नमस्ते, मैं तस्मिया मुजावर। मैं जलजीविका से आप सभी लोगों के लिए और सभी मत्स्य पालन में रुचि रखने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम लेके आई हूँ, जिसका नाम है मौसमी तालाब में विपणन योग से मछली का उत्पादन। तो इसमें हम देखने वाले हैं जीरा और उन्नत मछलियों के लिए तालाब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, मौसमी तालाब में कटला रोहू मृगल का कल्चर कैसे किया जाता है, कल्चर के पहले की तैयारी हम जानेंगे, चूना और चूना और खाद डालने का प्रमाण जानेंगे, स्टॉकिंग कैसे करते हैं यह देखेंगे, फीडिंग के बारे में जानेंगे, फीडिंग को कैसे मापते हैं यह जानेंगे, हेल्थ और उनको हेल्थ फिशेस की हेल्थ और उनको मॉनिटर कैसे करना है, उनका सेहत का ख्याल कैसे रखना है ये जानेंगे, और सबसे आखिरी में हार्वेस्टिंग के बारे में देखेंगे। जीरा मछलियां 0.02 से 0.05 हेक्टेयर में रहती हैं, जो 1.0 से 1.5 मीटर डीप होना चाहिए। यह तालाब अगर 2 महीने तक एक ही जगह पर पानी होल्ड कर रख सकता है, तो यह जीरा मछलियां हम इसमें स्टॉक कर सकते हैं। फिंगरलिंग मछलियों को बढ़ाने के लिए हमें 0.04 से 0.2 हेक्टेयर का तालाब चुनना होगा, जो 1.5 मीटर डीप होना चाहिए 1.5 से 2.0 मीटर डीप होना चाहिए, और ये 3 से 4 महीने तक पानी एक जगह पर होल्ड कर रखता है। तो ऐसे तालाब में हमें प्रोडक्शन करना होगा। अगर आपका तालाब 6 महीने तक एक ही जगह पर पानी होल्ड कर रख सकता है, तो हम इसमें मीडियम कार्ब्स जैसे मछलियां का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि जोनस, रेबा, बाटा, व्हाइट कार्ब्स। ऐसे मछलियों का हम उत्पादन तालाब में कर सकते हैं। कार्ब्स का कल्चर कैसे किया जाता है? सबसे पहले अगर आपको कार्ब्स का आईएमसी मतलब कटला रोहू मृगल का कल्चर करना हो, तो आपको स्टॉकिंग का प्रमाण बहुत ही कम रखना है, फिर उसे एक मार्केटेबल साइज तक बढ़ाना होगा, और सबसे आखिरी आपको उन्हें हार्वेस्ट करना होगा 300 to 500 ग्राम तक। तालाब की तैयारी कैसी की जाती है? तालाब की तैयारी करने के लिए आपको बारिश के 2-3 महीने पहले से करनी होगी। बारिश में ये मौसमी तालाब में कीटक, अनावश्यक प्रजाति, इंसेक्ट्स, अनवांटेड फिशेस नहीं रहती। फिर ये कहाँ से आती है? तो अगर आपका तालाब का इनलेट और आउटलेट अगर सही ढंग से पैक नहीं किया हो, तो यह आसानी से इसमें घुस जाती हैं। ये जो कीटक होते हैं, अनवांटेड फिशेस होती है, ये आसानी से तालाब में घुस जाती है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमें मूंग और डेंचा जैसे पौधों का इस्तेमाल करना है, इनकी खेती करनी होगी। ये प्लांट क्या करेगा, ये जो पौधा है वो दूसरे अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रो नहीं करने देगा, और मिट्टी की न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ा देगा। तो अगर हमें कीटक, अनवांटेड फिशेस, शिकारी मछलियां, पौधे, खरपतवार से बचना है, तो हमें मूंग और डेंचा जैसे पौधों का इस्तेमाल करना होगा। फिर है लाइमिंग और मैन्योरिंग, मतलब चूना और खाद। चूना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तालाब के लिए। चूना सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रखता है। यह तालाब में जो अनवांटेड फिशेस होते हैं, जो कीटक होती हैं, इनको हटा देता है। ये कीटक बहुत ही हानिकारक होते हैं तालाब के लिए। अगर ये तालाब में होंगे तो काफी ज्यादा नुकसान होता है, कारण ये अपने जो फिशेस होते हैं, जीरा मछलियां होती है, उन्नत मछलियां होती है, इनको खा लेते हैं, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी होती है।
इसीलिए हमें क्या करना है, लाइम का इस्तेमाल करना होगा। लाइम लाइम के 7 दिन लाइम के 7 दिनों के बाद हमें मैन्योर डालना होगा, मतलब खाद का इस्तेमाल करना होगा। खाद आपको खाद का प्रमाण है कि रॉ काउडंग आपको लेना है 10,000 किलो, या आप 5,000 किलो ले सकते हो, प्लस आपको डालना है उसमें पोल्ट्री मैन्योर जो है 2,500 किलो। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर आपको यूनिफॉर्मली, मतलब चारों तरफ तालाब के फैलाना होगा। इससे आपकी सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और पानी में नेचुरल जो फीड होता है, जो मछलियों को खाने में आसानी होती है, वो मतलब जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, ये तैयार होती है। फिर है कि स्टॉकिंग आपको कब करना है। जैसे आप मैन्योर ऐड करते हो उसके 10 दिनों बाद पानी का कलर चेंज होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, पानी का कलर ब्राउन हो गया है। जैसे ब्राउन हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एक हापा अटैच करना है तालाब में। उसमें 25 से 20 to 25 फ्राई, मतलब जीरा मछलियां और उन्नत मछलियां आपको ऐड करनी है, उसमें रखनी है और उसको ऑब्जर्व करना है 24 आवर्स तक। अगर आपकी कोई भी मछली नहीं मरती, एक भी मछली अगर मर नहीं रही है, तो इसका मतलब आपका तालाब पूरी तरह से तैयार है स्टॉकिंग के लिए। ये एक पहली मेथड है। दूसरी मेथड है कि आप अपना हाथ एल्बो तक, मतलब कोहनी तक आप पानी में डाल सकते हो। पानी में डालने के बाद अगर आपका हाथ इजीली विजिबल है, आपको आसानी से दिखाई दे रहा है अपना हाथ, तो इसका मतलब है प्लैंकटन की बहुत ज्यादा कमी है पानी में। और अगर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब आपका तालाब स्टॉकिंग के लिए तैयार है। फिर है फीडिंग। फीडिंग मतलब आहार। यह फीडिंग, ये क्या करना होता है, फीडिंग में आपको मछलियों के बॉडी वेट के हिसाब से आपको फीडिंग देना है। पहले 2 मंथ्स तक आपको 3% बॉडी वेट के हिसाब से मछलियों को फीडिंग देना है। आप सोयाबीन, जीओसी, ग्राउंडनट ऑयल केक और राइस ब्रान का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सोयाबीन और जीओसी मतलब ग्राउंडनट ऑयल केक का आपको मिक्सचर करना है और पानी में डालना है। ये डालने से पानी में प्रोटीन बढ़ जाएगा, फिशेस को प्रोटीन मिल सकता है। और अगर आप राइस ब्रान का इस्तेमाल करते हो तो राइस ब्रान भी अच्छा होता है, यह मछली को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर है फीडिंग को मापा कैसे जाता है। अगर आपकी मछली, अगर एक तालाब में आपने 4,000 मछलियां स्टॉक की हो, तो स्मॉल जो छोटी मछलियां होती है उनका वेट होता है 10 ग्राम, मतलब 4,000 मछलियों का वेट हो गया 40 किलो। तो 40 किलो का आपको 3% देना है, मतलब वो है 1.2 kg। 1.2 kg मतलब 1200 ग्राम। उसका आपको हाफ हाफ करना है, मतलब 600 ग्राम आपको सुबह में देना है और 600 ग्राम आपको शाम में देना है। ऐसे 2 वक्त आपको फीडिंग करनी होगी। ये मापने के लिए, ये जो खाना है इसको मापने के लिए एक फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। वो है एवरेज इंडिविजुअल फिश वेट into expected number surviving into 3 divided by 100 is equals to feed required daily in gram। ये फॉर्मूला के हिसाब से आप जो खाना है उसको माप सकते हो। फिर है सेहत और हेल्थ केयर, मतलब मछलियों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है। अगर आपके मछलियां अगर तालाब के बांध के आसपास अपनी बॉडी रब कर रही हो, या उनके स्विमिंग का तरीका कुछ बराबर नहीं हो, अगर आपको यह दिखाई दे रहा है कि उनका स्विमिंग का तरीका अगर अच्छा नहीं, मतलब बराबर नहीं है, एबनॉर्मल है, अगर मछलियां को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो तालाब के ऊपर आ रही है सांस लेने में, तो आपको, अगर बड़ी डिसीज है तो आपको इमीडिएटली आसपास के जो कंसल्टेंट है, फिशरीज ऑफिसर है, उनसे कंसल्ट करके आपको उस पे जो सॉल्यूशन है वो निकालना होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो,
आप अगर डीओ का प्रॉब्लम है, पानी में ऑक्सीजन लेवल कम है, तो आप एरिएशन का इस्तेमाल कर सकते हो। एरिएशन नहीं है तो आप पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे ये जो मेडिसिन है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सॉल्यूशन बना के आपको सुबह और शाम तालाब में स्प्रेड करना है। इससे थोड़े टाइम के लिए आपकी मछलियां जो परेशानी है उससे बच सकती है। और आखिर में है हार्वेस्टिंग। अगर ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताई, अगर ये आप सही तरीके से करते हो तो मिनिमम प्रोडक्शन 2000 केजी का है जो एक्सपेक्टेड है। हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया आप 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हो, बट ये बात का ख्याल रखना है कि मैन्योर मतलब जो खाद है वो मंथ के आखिर में आपको नहीं करना है। और हार्वेस्टिंग के लिए आप ये जो नेट्स है आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो नेट्स हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या अदर कोई इक्विपमेंट्स होगा आपके पास उसका ट्रे, जैसे ट्रे होता है, नेट होता है, फिशिंग नेट होता है, कास्ट नेट से आप अपनी मछलियां निकाल सकते हो। उसको हार्वेस्टिंग आप इस प्रकार कर सकते हो। धन्यवाद।